कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। ऋषभ जैन, शुभम जैन, अलका जैन, सृष्टि जैन एवं समस्त जैन परिवार, दिल्ली। स्वाध्याय महिला मंडल बड़ा मंदिर एवं महिला मंडल मंदिर जी, मुशर्रफन, जयपुर। प्रकाश पद्मन्ना मुगड़ी, शैला प्रकाश, अनूप प्रकाश, प्रांजल जतिन मेहता, केवल जतिन मेहता, यशवंत नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप, पुणे। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती श्रीमान एवं पुत्री की ओर से गुप्तदान। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय वीरेंद्र। अठविह कम्म मोक्ते अठ गुणध्ये अणोरमे सिद्धे अठम गुण विधिविद्धे नित्य कज्य वंदिमो निचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछले ज्ञानशाला में आपने सुना था कि आरिका माता जी कितने ही घोर चरित्र का आचरण करें, कितना ही उत्कृष्ट चारित्र का पालन करें, फिर भी उनके प्रव्रजा मन जिन दीक्षा नहीं कही गई है। क्यों नहीं कही गई है? तो आज की जो गाथा है, गाथा नंबर 111, पृष्ठ 106, वो ये बता रही है कि जिन दीक्षा का स्वरूप क्या है। आइए पढ़ते हैं। तिलो सत्तनिमित्तम समबाहिर गंथ संगोरथी पौवज्य हवैसा जय घड़िया संवदर्शी। तिल माने तिल, ओ सत्तनिमित्तम, तिल तुष के अग्रभाग के, एक तिल और उसका तुष माने उसके ऊपर का छिलका, और छिलके के अग्रभाग के बराबर माने रंच मात्र भी, ये लेना चाहिए। अर्थात तिल तुष के अग्रभाग के सम माने बराबर, बाहिर गंथ माने बहिरंग परिग्रह का संग्रह जिसके नहीं है, जिसके रंच मात्र भी बहिरंग परिग्रह नहीं है। फिर देखें, तिल तुष के अग्रभाग के सम माने बराबर भी जिसके बहिरंग परिग्रह का संग्रह नहीं है, ऐसा ऐसी पवज्य हवई जिन दीक्षा होती है। जिन दीक्षा वहाँ है जहाँ रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है। अगर रंच मात्र भी परिग्रह है तो जिन दीक्षा नहीं। जह भणिया सर्वदर्शी ही, जैसा सर्वदर्शी ही सबको देखने वाले जो सर्वज्ञ देव हैं उन्होंने कहा है। क्या मतलब हुआ? सर्वज्ञ देव ने ऐसा कहा है कि जहाँ तिल तुष के अग्रभाग के बराबर भी बहिरंग परिग्रह का संग्रह नहीं है, ऐसी जिन दीक्षा होती है। आर्यिकाओं के जो पहली ज्ञानशाला में बात आई थी ना कि घोरम चरिय चरितम, घोर चरित्र का आचरण करने पर भी आर्यिकाओं की दीक्षा नहीं कही गई। क्यों नहीं कही गई? क्योंकि वहाँ अभी परिग्रह है, बहिरंग परिग्रह है, इस कारण उनके जिन दीक्षा नहीं है। जहाँ तिलतुष मात्र, रंच मात्र भी परिग्रह है, वहाँ जिन दीक्षा नहीं कही गई है। पंडित जी, परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? परिग्रह दो प्रकार के, एक अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। हम छेडाला में पढ़ते हैं ना, अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दस धातें टले। परिग्रह महाव्रत का स्वरूप, जो अंतरंग 14 प्रकार का और बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह से दूर रहते हैं। यहाँ बहिरंग परिग्रह की चर्चा है। बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी दास, कुप्य और भांड,
अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का, 9 नो कषाय, 4 कषाय और 1 मिथ्यात्व, इस प्रकार 24 प्रकार का परिग्रह होता है। हम दशलक्षण धर्म में जो उत्तम आकिंचन की पूजा करते हैं उसमें क्या बोलते हैं? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, अर्थात मुनि महाराज 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं। पंडित जी, तब तो जिन मुनिराज के पास मोबाइल, लैपटॉप आदि हैं, उनकी जिंद इच्छा कैसे बनेगी? इस प्रश्न का उत्तर हमसे नहीं, आचार्य कुंद महाराज से पूछो। महाराज ने स्पष्ट तो लिखा है, जिनके पास तिल के तुष के अग्रभाग के बराबर भी परिग्रह है, बहिरंग परिग्रह रंच मात्र भी है, उसके जिन दीक्षा नहीं कही गई। मैं इस बारे में क्या बताऊं? जब इतना स्पष्ट आचार्य कुंद महाराज इस बोध पाउण की गाथा में लिख रहे हैं, तो जिन मुनियों के पास मान लो लैपटॉप, व्हाट्सएप, सब कुछ मोबाइल वगैरह सब हैं, उनकी जिन दीक्षा नहीं बन सकती। आगम तो ये बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये तो आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं। जिन दीक्षा तो उन्हीं मुनि महाराजों की है जिनके पास रंच मात्र परिग्रह नहीं। परिग्रह में क्या है उनके पास? पीछी कमंडलू और शास्त्र, बाकी कुछ नहीं। अगर इतना है तब तो ठीक है, इससे आगे कुछ भी है तो बहिरंग परिग्रह है। बहिरंग परिग्रह है, जिन दीक्षा नहीं। और जब जिन दीक्षा नहीं तब फिर कैसे पूजा, कैसा महाव्रत, कुछ भी नहीं बनता। पंडित जी, जिन मुनिराज के पास परिग्रह है उनका अगला भाव क्या होगा? सूत्र पाहुड़ की 18वीं गाथा में आचार्य कुंद महाराज ने इसका उत्तर दिया है। वहाँ अगर देखा जाए तो क्या लिख रहे हैं? जय ले अप बहुयम तत्तो पुण्य जाय निगोदम। यदि जिन दीक्षा का धारक मुनि यदि थोड़ा बहुत भी परिग्रह अपने पास रखता है, तत्तो पुण्य जाय निगोदम, तो वह निगोद को प्राप्त होता है। कहने में डर लगता है, मुनि महाराज हैं, पूज्य हैं, अगर ये परिग्रह रखते हैं और हम ये कहें ये निगोद जाएंगे, कहने में डर लगता है। लेकिन हम क्या बताएं? आचार्य कुंद महाराज सूत्र पाउण की 18वीं गाथा में डंके की चोट बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत भी परिग्रह जिनके पास है और उनकी अगली गति निगोद है। आप स्वयं सूत्र पाउण गाथा 18 देखें। पंडित जी, कोई मुनि अपने पास परिग्रह तो ना रखें, परंतु परिग्रह से जुड़ाव रखें तो क्या? परिग्रह की परिभाषा उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में की है, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा माने ममत्व परिणाम का नाम परिग्रह है। ममत्व परिणाम माने मेरापना, उस वस्तु के साथ अगर आपका जुड़ाव है तो वह परिग्रह है। और परिग्रह है तो जिन दीक्षा नहीं है। कितनी महान परिभाषा है ये। मूर्छा, जुड़ाव रखने का नाम परिग्रह है। एक बहुत छोटी सी घटना, आचार्य शांत सागर जी महाराज के पास एक सेठ जी आए और उन्होंने कहा, महाराज मैं 20,000 रुपये दान देना चाहता हूँ। आचार्य शांत सागर महाराज ने कहा, तुमने हमसे पूछ के थोड़ी कमाए हैं, तुमने स्वयं कमाए हैं, तुम स्वयं देखो तुम्हें दान कहाँ देना है। खैर बात वहाँ नहीं बनी। महाराज वहाँ से वो सेठ जी वहाँ से उठ के आए और बगल वाले कमरे में गए। वहाँ नमी सागर महाराज विराजमान थे। उन्होंने उनसे कहा, महाराज मुझे 20,000 रुपये दान देने हैं, मैं कहाँ दूँ? तब उन्होंने कहा, देखो हम जिस गांव में पैदा हुए थे उस गांव में हमने हमारे नाम का एक विद्यालय और एक औषधालय खुलवाया है, दोनों को 10-10 हज़ार भेज दो। सेठ जी ने दोनों को 10-10 हज़ार भेज दिए। 4-5 दिन बाद आचार्य शांत सागर महाराज ने फिर पूछा, क्यों सेठ जी क्या किया, 20,000 रुपये भेज दिए? बोले हाँ महाराज भेज दिए। कहाँ भेजे? कि नमी सागर महाराज ने कहा था कि हम जिस गांव में पैदा हुए थे
उस गांव में एक औषधालय और एक पाठशाला खुलवाई है, उसको 10,000 भेज दो। ठीक है। सेठ जी तो चले गए, लेकिन आचार्य शांत सागर महाराज ने तुरंत नमी सागर महाराज को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, मेरे संग छोड़कर फौरन चले जाओ। क्यों चले जाओ? अभी तुम्हारा गांव, तुम्हारी पाठशाला, तुम्हारा औषधालय, अभी तुम्हें जिन दीक्षा नहीं, अभी मुनिपना है कहाँ तुम्हारा भैया, यहाँ से चले जाओ। उन्होंने बहुत उन्होंने विनय की, महाराज मुझे कुछ भी प्रायश्चित दे दें, संघ से पृथक न करें। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल पृथक, ये शिथिलाचार मेरे यहाँ नहीं चलता। मुनि बने हैं और जुड़ाव रखा है, ये नहीं चलता। वर्तमान के बहुत सारे साधुओं को ये उदाहरण अच्छी तरह सोचना और समझना चाहिए। और देखिए, जब कुंथलगिरी में आचार्य महाराज की समाधि हो रही थी, तब नमी सागर महाराज ने अपने ब्रह्मचारी को भिजवाया और आचार्य शांत सागर महाराज से कहा, अब क्या मुझे आज्ञा मिल सकती है कि मैं इस समय आपके आकर दर्शन कर लूं? उन्होंने आज्ञा दी, नहीं, तुम मेरे दर्शन करने नहीं आना। उन्होंने उनका मुख देखना भी पसंद नहीं किया। इसे कहते हैं जिन दीक्षा, इसे कहते हैं परिग्रह से लगाव, इसे कहते हैं मुनिपना। वर्तमान में ये उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है। इस उदाहरण से शिक्षा मिलती है कि हम मुनि को कैसे देखें और कैसे परखें, मुनि होना कैसा चाहिए और वर्तमान में है कैसे, इन सबको देखना चाहिए। और फिर करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, आगम के अनुसार जिनकी चर्या है उनको भगवान की तरह पूजना चाहिए, और जो शिथिलाचारी हैं उनकी ओर से उपेक्षा, शांत सागर महाराज जी की आज्ञा के अनुसार उपेक्षा करनी चाहिए। पंडित जी, क्या मुनिराज अपने साथ कापी पेन रख सकते हैं क्या? स्वाध्याय के आवश्यक विषयों को नोट करने के लिए कापी पेन रखना ये शास्त्र के स्वाध्याय के अंतर्गत आता है, इसमें रखने में तो आपत्ति नहीं। पर ऐसा नहीं जो पेन भी 1 नहीं 2 नहीं 4 रखे जाएं, वो आवश्यक नहीं। एक पेन काम मात्र के लिए रखना। एक घटना मुझे याद आ गई। आचार्य विद्यासागर जी के पास एक युवक मेरे सामने आया। उसने महाराज को नमोस्तु किया और महाराज के सामने एक पेन रख दिया। महाराज ने कहा, इसको उठा लो। वो युवक बोला, महाराज आज मेरा जन्मदिन है, आज तो आपको ये पेन स्वीकार करना ही पड़ेगा। महाराज ने कहा, मेरे पास पेन है। नहीं महाराज, आपको ये पेन तो स्वीकार करना पड़ेगा। अब आप देखिए आचार्य श्री ने क्या किया। आचार्य श्री ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक, ये पेन छोड़ जाओ, ये पहले वाला पेन ले जाओ। एक ही पेन उन्होंने अपने पास रखा। ये नहीं कि चलो 2 पेन हो जाए, तो नहीं, 2 की ज़रूरत क्यों? नोट करना है, एक पेन काफ़ी है। अगर पेनों का संग्रह करता है तो परिग्रह है। मान लो दूसरा प्रश्न, क्या मुनि महाराज अपने पास चश्मा रख सकते हैं? चश्मा एक तरह से संयम का उपकरण है। आहार करते समय कैसे दिखे, भोजन में बाल जीव जंतु है या नहीं, आँखों में कमज़ोरी है, इसके लिए चश्मा रखना आवश्यक है। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है, चश्मा ऐसा हो जो सस्ता हो। अगर मुनि महाराज के पास 20,000, 50,000, 40,000 के चश्मे हैं और एक नहीं 4-4, 6-6 हैं, महान परिग्रह है, उससे तो गृहस्थ अच्छा है। एक चश्मा रखें, वो भी सस्ता। मैं पहले कभी मूलाचार नहीं पढ़ता था। एक बार अभय सागर महाराज ने मुझसे कहा, तुमने मूलाचार पढ़ा या नहीं? मैंने कहा, महाराज जी मुनि बनने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि बाईपास सर्जरी हो चुकी है, इसलिए मूलाचार तो नहीं पढ़ता, श्रावकों का आचरण पढ़ता हूँ। अभय सागर महाराज बोले, नहीं पढ़ो तो सही। मैंने उसको पढ़ा, उसमें क्या क्या बात लिखी है सुन के मैं तो दंग रह गया। उन्होंने लिखा, मुनि के पास कोई वस्तु ऐसी ना हो जिसकी चोरी का ज़रा सा भी डर हो, जो कीमती हो,
अगर मान लो आपके पास चश्मा 50,000, 40,000, 20,000 रुपये का है तो आपको उसकी चोरी का डर लगा रहेगा, कोई भी उसको उठा के ले जाएगा। चश्मा कैसा हो? सस्ता, सस्ते से सस्ता, ताकि उसकी चोरी नहीं हो। अगर ऐसी वस्तु है तो वह आवश्यक है, संयम का उपकरण है। पर अगर 4-4 चश्मे हैं और 50-50 हज़ार के ब्रांडेड हैं, बढ़िया से बढ़िया, इसका मतलब तो ये हुआ महान परिग्रह है। गाथा नंबर 112, पृष्ठ 107। जो संयमेषु संयो आरंभ परिग्रहेषु वीर्योऽभि सो होई वंदनीयो ससुरासुर मानुषे लोए। जो मुनिराज संयमेषु संयम से, चारित्र से संयो सहित हैं और आरंभ और परिग्रह से विरक्त अर्थात दूर हैं। जो मुनि महाराज हैं कैसे हैं? संयम से सहित हैं, मुनि के योग चारित्र का पालन करते हैं और आरंभ और परिग्रह से दूर हैं, आरंभ और परिग्रह को छोड़ दिया है। ऐसे मुनिराज, सो माने ऐसे मुनिराज, वे मुनिराज वंदनीयो होई, वंदनीय होते हैं, उनकी वंदना करते हैं। किनके द्वारा वंदनीय है? सुर असुर मानुषे लोए। ऐसे मुनि महाराज लोक में सुर और असुर और मनुष्यों से सहित वंदनीय होते हैं। ऐसे मुनिराजों की वंदना देवता भी करते हैं, असुर भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। सभी वंदना, सबके द्वारा वे वंदनीय हैं। फिर देखें, जो संयम से सहित हैं, आरंभ और परिग्रह से दूर हैं, वे वंदनीय होते हैं। कहाँ? लोक में। किनके द्वारा? देव, असुर और मनुष्यों के द्वारा। ऐसे मुनि महाराज जो संयम से सहित हों, आरंभ परिग्रह से दूर हों, वे इस लोक में सुर, असुर और मनुष्यों के द्वारा वंदनीय होते हैं। पंडित जी, संयम कितने प्रकार का होता है? संयम 2 प्रकार का, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। इंद्रिय संयम के 6 भेद, 5 इंद्रिय और मन, इनको वश में रखना। प्राणी संयम के भी 6 भेद, 5 प्रकार के स्थावर और एक तरस, इन 6 काय के जीवों की रक्षा करना। जो मुनि महाराज दोनों प्रकार के संयम से सहित हैं, अर्थात 5 इंद्रिय और मन को वश में रखते हैं और 5 प्रकार के स्थावर और तरस, इन 6 काय के जीवों की रक्षा करते हैं, वे मुनि महाराज संयम से सहित माने जाते हैं। हम पूजा करते हैं ना दशलक्षण पर्व में उत्तम संयम धर्म की। काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करहु, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फेरत हैं। कितना अच्छा लिखा है। 6 काय के जीवों की रक्षा करो और काय छहों प्रतिपाल और पंचेंद्रिय मन वश करो, 5 इंद्रिय मन को वश में करो। ये 12 प्रकार का संयम है। पंडित जी, आरंभ शब्द से हमें यहाँ पर क्या समझना चाहिए? जिन कार्यों के करने में जीव हिंसा होती है वे सब आरंभ कहलाते हैं। मुनि महाराज आरंभ के पूर्णतया त्यागी होते हैं। आरंभ में तरस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है। हम गृहस्थी लोगों का आरंभ नहाना, धोना, झाड़ू लगाना, पानी आदि भरना, कूटना, पीसना, ये सब आरंभ के कार्य कहे जाते हैं। अर्थात इन सब कार्यों में जीव हिंसा होती है, अतः इसका नाम आरंभ है। मुनि महाराज कोई भी आरंभ नहीं करते, कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते जिस कार्य में जीव हिंसा हो।
कभी भी ये नहीं कहेंगे यहाँ गड्ढा खोदो और इस बांस को यहाँ पर गाड़ दो, कभी भी आज्ञा नहीं देंगे। अगर देते हैं तो उनके अहिंसा महाव्रत में दोष लगता है, क्योंकि ये कार्य तो आरंभ का हो गया। जहाँ जहाँ जीव हिंसा है उस कार्य को आरंभ कहते हैं। पंडित जी, सुर और असुर में क्या अंतर होता है? हमारी पूजा और स्तुतियों में भी ये शब्द प्रयोग होते हैं, सुर और असुर। सुर माने होता है वैमानिक देव, असुर माने होता है भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। जहाँ सुर लिखा हो समझना वैमानिक देवों की बात है, असुर लिखा हो तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषियों की बात है। सम्यक दृष्टि मरकर सुर में जन्म लेता है, असुरों में जन्म नहीं लेता। इसका मतलब हुआ सम्यक दृष्टि मर के वैमानिक देव बनता है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न नहीं होता। पंडित जी, जो मुनि महाराज असंयम, आरंभ और परिग्रह में लगे रहते हैं, क्या वह मुनि महाराज वंदनीय हैं? आचार्य कुंद महाराज इस गाथा में क्या कह रहे हैं? जो संयम से सहित हैं, आरंभ और परिग्रह से दूर हैं, वे मनुष्य और देवों के द्वारा वंदनीय हैं। इससे स्पष्ट अर्थ ये है, जिनके पास इंद्रिय संयम, प्राणी संयम नहीं, जो आरंभ परिग्रह में लगे हुए हैं, वे वंदनीय नहीं हैं। ये गाथा स्पष्ट बोल रही है। थोड़ा और अच्छी तरह समझें। मान लो कोई मुनि महाराज एसी में हैं, पंखे में हैं, तो उनके क्या तरस और स्थावर जीवों की हिंसा से बचे हैं क्या वो? क्या उनके पंचेंद्रिय का संयम है? शरीर को गर्मी लगी है इसीलिए तो बैठे हैं एसी में और पंखे में। उनके ना इंद्रिय संयम है, ना प्राणी संयम है। संयम नहीं है, अहिंसा महाव्रत का दूर दूर तक अता पता भी नहीं है। और जब अहिंसा महाव्रत नहीं है फिर मुनिपना कैसे? मुनि महाराजों के जो 28 मूल गुण हैं, उनमें मुख्य मूल गुण तो एक ही है, अहिंसा महाव्रत। अन्य सारे जो 27 मूल गुण हैं, वे अहिंसा महाव्रत के परिपूर्ण पालन करने के लिए बने हैं। अब एसी में और पंखे में रहने वाले, कूलर में रहने वाले महाराज, हमने तो देखा एक महाराज थे, वो तो जहाँ आहार लेते थे वहाँ भी उन्होंने कूलर लगवा रखा था कि नहीं आहार लेते में गर्मी लगती है, वहाँ कूलर लगवाओ। अगर ऐसे हैं तो वंदनीय कैसे? आचार्य कुंद महाराज से पूछिए ना। जो महाराज आरंभ परिग्रह के कार्य में लगे हुए हैं, जो महाराज खड़े होकर निर्माण करा रहे हैं, जिन महाराज के पास बहुत सामग्री है। अभी एक महाराज हमने देखा, उनके पास तो एक ट्रक भर के सामान था, बहुत सामान, सोने चांदी के बर्तन भाड़े बहुत सारे उनके पास सामान थे। ये तो परिग्रह हो गया, तो क्या ये वंदनीय है? कैसे इनको वंदनीय माना जाए? आचार्य कुंद महाराज इस गाथा को लिख रहे हैं। गाथा में लिख रहे हैं, जो इंद्रिय संयम, प्राणी संयम वाले हों, जो आरंभ और परिग्रह से रहित हों, वे सुर, असुर और मनुष्यों के द्वारा लोक में वंदनीय होते हैं। ये गाथा बिल्कुल स्पष्ट कह रही है कि जिनमें ये गुण नहीं हैं, जो असंयम वाले हैं, जो परिग्रह और आरंभ से सहित हैं, वे वंदनीय नहीं। अगर कोई मुनि महाराज मान लो कार से विहार करें, अगर कार से विहार करते हैं तो कितनी हिंसा होती है, सवाल ही नहीं उठता, उनके वंदनीयता का प्रश्न ही नहीं उठता। हम गृहस्थों को इसको अच्छी तरह समझना चाहिए, और जो मुनि महाराज हमारे यहाँ आ भी जाएं, उनको निवेदन करना चाहिए, महाराज संयम का पालन होना चाहिए। आप तो गरम गरम रोटी बना के खा रहे हैं, ये गरम गरम रोटी संयम का पालन कैसे होगा? आप तो फ्लश में निपटने जा रहे हैं, फ्लश में निपटने में क्या जीव हिंसा नहीं होगी? आप सोचें। आपको तो फ्रिज का पानी अगर चाहिए तो फ्रिज का जो पानी है, क्या इसको लेने में क्या इंद्रिय का वशपना बनेगा, इंद्रिय संयम होगा? नहीं होगा। इसलिए जो संयम से सहित हों, आरंभ परिग्रह से रहित हों, वे तो वंदनीय हैं।
और जिनके संयम नहीं, जिनके आरंभ परिग्रह है, वे वंदनीय नहीं है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। ऋषभ जैन, शुभम जैन, अलका जैन, सृष्टि जैन एवं समस्त जैन परिवार, दिल्ली। स्वाध्याय महिला मंडल बड़ा मंदिर एवं महिला मंडल मंदिर जी, मुशर्रफन, जयपुर। प्रकाश पद्मन्ना मुगड़ी, शैला प्रकाश, अनूप प्रकाश, प्रांजल जतिन मेहता, केवल जतिन मेहता, यशवंत नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप, पुणे। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती श्रीमान एवं पुत्री की ओर से गुप्तदान। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।